डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को V3 का सेकंड यूज बताने जा रहा हूं। V3 का फर्स्ट यूज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसकी वीडियो आप वॉच कर लें, आप देख लें। ये V3 के यूज पर सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया था कि इसे जरूर आप वॉच करेंगे, देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यूज ऑफ V3 पार्ट 2। पार्ट 1 जो बताया गया है V3 का, वो था आपका चुका है ग्रुप, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हो सकता है। इस तरह का यूज था। जबकि पार्ट 2 जो है आपका V3 पर, मतलब V3 के यूज का, वो है कौन से ग्रुप पर? हुआ है ग्रुप पर। मतलब ऐसे वो सारे सेंटेंसेस हिंदी के जिनके एंड में हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ हो सकता है, हुआ हो, कहीं हुआ हो, हुआ होना चाहिए। इस तरह की चीजें आती हैं हिंदी सेंटेंस के एंड में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे, इसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहां इसका फॉर्मूला पहले देख लें, स्ट्रक्चर। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, आप एक बार देख लें। इसका जो स्ट्रक्चर है, हुआ है ग्रुप का सेंटेंस जो है उसका, वो है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, या फिर आर, या फिर वॉज, या फिर वर, या फिर मॉडल बी, या उसके बाद क्या है V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, और फिर उसके बाद कंप्लीमेंट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट में हुआ है तो उसके लिए आप इज लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है, हुए हैं, उसके लिए आप आर लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, हुआ था, उसके लिए वॉज लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है, हुए थे पास्ट में, तो उसके लिए वर लगाएंगे। हुआ होगा के लिए इस मॉडल में से विल ले लेंगे, तो विल बी। जरूर हुआ होगा तो इसके लिए शैल बी। हुआ हो सकता है तो कैन बी। इस तरह से क्या है आप यूज करेंगे। तो चलिए, मैंने यहां पे क्या किया है, एक सेंटेंस लिया है, जैसे गेट खुला हुआ है, और उसी से क्या किया है, सारे मॉडल ऑक्सिलरी पर मैंने उसको सेट किया है। जैसे गेट खुला हुआ है, गेट खुले हुए हैं, यहां पर इज लगेगा, यहां पे आर लगेगा। यहां गेट खुला हुआ था, यहां वॉज लग जाएगा। यहां है गेट्स खुले हुए थे पास्ट में, तो यहां वर्ड लगेगा, WERE, वर्ड। आगे गेट खुला हुआ होगा, तो यहां पे लगेगा विल बी। यहां फिर आगे है, मेरे ख्याल से गेट खुला हुआ होगा। अब यहां पर मेरे ख्याल से आ गया, मतलब क्या है, यहां पर गेस है, अनुमान है, अंदाज है, तो इसके लिए आप वुड बी का यूज करेंगे। गेट जरूर खुला हुआ होगा, इसके लिए आप शैल बी का यूज करेंगे। गेट खुला हुआ होना चाहिए, इसके लिए आप शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। गेट जरूर खुला हुआ होना चाहिए, इसके लिए आप मस्ट बी का इस्तेमाल करेंगे। गेट खुला हुआ हो सकता है, इसके लिए आप कैन बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पर 90% पॉसिबिलिटी है। आगे है गेट खुला हुआ हो सकता है, हो सकता था, तो इसके लिए आप कुड बी का इस्तेमाल करेंगे। आगे हो सकता है गेट खुला हुआ हो, यहां पर 50% पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तो इसके लिए आप मे बी का इस्तेमाल करेंगे। कहीं गेट खुला हुआ हो, यहां पर पॉसिबिलिटी 30% है, इसके लिए आप माइट बी का यूज करेंगे। आगे गेट खुला हुआ करता था, इसके लिए आप यूज्ड बी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हर एक की इंग्लिश को देखते हैं। यहां गेट खुला हुआ है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी द गेट इज ओपेन्ड। द गेट इज ओपेन्ड, ये V3 है ओपन का, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म, ओपेन्ड। तो गेट खुला हुआ है, द गेट इज ओपेन्ड। आगे है गेट्स खुले हुए हैं, तो द गेट्स आर ओपेन्ड। आगे है गेट खुला हुआ था, तो द गेट वॉज ओपेन्ड। गेट्स खुले हुए थे, द गेट्स वर ओपेन्ड। आगे गेट खुला हुआ होगा, तो द गेट विल बी ओपेन्ड। मेरे ख्याल से गेट खुला हुआ होगा, तो आई थिंक द गेट वुड बी ओपेन्ड, वुड बी ओपेन्ड। आगे है गेट जरूर खुला हुआ होगा, द गेट शैल बी ओपेन्ड, द गेट शैल बी ओपेन्ड। आगे है गेट खुला हुआ होना चाहिए, तो यहां पर होना चाहिए के आप शुड बी लगाएंगे, द गेट शुड बी ओपेन्ड। नेक्स्ट है गेट खुला हुआ हो सकता है 90%, तो इसके लिए आप कैन बी लगाएंगे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी द गेट कैन बी ओपेन्ड।
नेक्स्ट है गेट खुला हुआ हो सकता था, तो द गेट कुड बी ओपन, या फिर गेट खुला हुआ होगा, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तो भी क्या है, द गेट कुड बी ओपन। नेक्स्ट हो सकता है गेट खुला हुआ हो, यहाँ पे 50% पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए आप मे बी का यूज करेंगे, द गेट मे बी ओपन। नेक्स्ट है कहीं गेट खुला हुआ हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 30% है, तो इसके लिए आप माइट बी का यूज करेंगे, द गेट माइट बी ओपन। बहुत सारे ऐसे हिंदी सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं जिनके पहले आप कहीं लगा देते हैं, हम लोग कहीं लगा देते हैं, जैसे कहीं वो आ रहा हो, कहीं बुक कमरे में हो, तो वहां पर एक्चुअली हम लोगों को 30% पॉसिबिलिटी बतानी होती है, इसलिए वहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, तो माइट भी लगा देते हैं, मतलब कहीं लगा देते हैं। नेक्स्ट है कहीं गेट खुला हुआ, सॉरी यहाँ गेट खुला हुआ करता था, तो द गेट यूज्ड टू बी ओपन्ड। अब क्या करें, एक सेंटेंस मैं लेता हूं, कोई भी एक सेंटेंस इस तरह का लेता हूं, हुआ है ग्रुप का, और उस पर क्या है, ये हिंदी में सेट तैयार करता हूं, और फिर उसकी क्या है इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कहानी पढ़ी हुई है, या ये छोड़ दीजिए पढ़ी हुई, क्योंकि उसकी इंग्लिश होती है रीड का V3 क्या होता है, रेड, तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जमीन बिकी हुई है, ये ले लिया, तो ये जमीन बिकी हुई है, फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, तो इस पे आप सेट कीजिए, ये जमीन बिकी हुई है, तो दिस लैंड इज सोल्ड, सेल का V3 सोल्ड, तो दिस लैंड इज सोल्ड, ये जमीनें बिकी हुई हैं। अब बहुत सारी जमीनें आ गई, मतलब ये पार्ट वो पार्ट वो पार्ट वो पार्ट, कई सारे पार्ट्स हैं, तो दीज लैंड्स क्या हो जाएगा, आर सोल्ड, ये जमीनें बिकी हुई हैं, ये जमीन बिकी हुई थी, अब पास में चला गया, इस पर सेट कीजिए, ये जमीन बिकी हुई थी, यहाँ क्या है, गेट खुला हुआ था, तो उसी पर आप सेट कर दीजिए, ये जमीन बिकी हुई थी, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस लैंड वॉज सोल्ड, ठीक है, क्या लग जाएगा, वॉज, तो दिस लैंड वॉज सोल्ड। नेक्स्ट है, यहाँ क्या है, गेट्स खुले हुए थे, इस पे आप सेट कर दीजिए, ये जमीनें बिकी हुई थी, तो दीज लैंड्स वर, WERE वर, दीज लैंड्स वर सोल्ड, इसमें सेट हो गया, दीज लैंड्स वर सोल्ड, यानी द गेट्स की जगह क्या आ गया, दीज लैंड्स, तो दीज लैंड्स वर ओपन की जगह क्या आ गया, सोल्ड आ गया, तो दीज लैंड्स वर सोल्ड, ये जमीनें बिकी हुई थी। आगे क्या है, गेट खुला हुआ होगा, गेट खुला हुआ होगा, तो उस पर आप सेट कर दीजिए, ये जमीन बिकी हुई होगी, ये जमीन बिकी हुई होगी, तो यहां क्या है, द गेट विल बी ओपन, तो वहां क्या हो जाएगा, दिस लैंड विल बी सोल्ड, दिस लैंड विल बी सोल्ड। नेक्स्ट है, मेरे ख्याल से गेट खुला हुआ होगा, तो इस पे आप सेट कर दीजिए, मेरे ख्याल से ये जमीन बिकी हुई होगी, तो आई थिंक, यहां क्या है, आई थिंक, यहां क्या है कि आई थिंक द गेट वुड बी ओपन, तो वहां हो जाएगा आई थिंक दिस लैंड वुड बी सोल्ड, वुड बी सोल्ड। नेक्स्ट है, गेट जरूर खुला हुआ होगा, गेट जरूर खुला हुआ होगा, इस पे आप सेट कर दीजिए उस सेंटेंस को कि ये जमीन जरूर बिकी हुई होगी, तो इंग्लिश हो जाएगी इसकी दिस लैंड शैल बी सोल्ड, दिस लैंड शैल बी सोल्ड। नेक्स्ट है, गेट खुला हुआ होना चाहिए, तो उस पे आप सेट कर दीजिए, ये इस जमीन को बिका हुआ होना चाहिए, तो दिस लैंड शुड बी सोल्ड, दिस लैंड शुड बी सोल्ड, इस जमीन को बिका हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, गेट जरूर खुला हुआ होना चाहिए, उस पे आप सेट कर दीजिए, इस जमीन को जरूर बिका हुआ होना चाहिए, तो दिस लैंड मस्ट बी सोल्ड, यहां क्या है, द गेट मस्ट बी ओपन है, उस पे आप सेट कर दीजिए, दिस लैंड मस्ट बी सोल्ड। इसी तरह से गेट खुला हुआ हो सकता है, इस पे आप सेट कर दीजिए, ये जमीन बिकी हुई हो सकती है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस लैंड कैन बी, क्या लग जाएगा, कैन बी, तो दिस लैंड कैन बी सोल्ड, ये जमीन बिकी हुई हो सकती है। नेक्स्ट है, गेट खुला हुआ हो सकता था, गेट खुला हुआ हो सकता था, इस पे आप सेट कर दीजिए, ये जमीन बिकी हुई हो सकती थी, तो दिस लैंड कुड बी सोल्ड, वहां पे क्या आ जाएगा, कुड बी। नेक्स्ट है, हो सकता है गेट खुला हुआ हो सकता है गेट खुला हुआ हो, यहां क्या है, द गेट मे बी ओपन, इस पे आप सेट कर दीजिए, हो सकता है ये जमीन बिकी हुई हो, तो दिस लैंड मे बी सोल्ड, दिस लैंड मे बी सोल्ड, हो सकता है ये जमीन बिकी हुई हो। नेक्स्ट है, कहीं गेट खुला हुआ हो, इस पे आप सेट कर दीजिए, कहीं ये जमीन बिकी हुई हो, कहीं ये जमीन बिकी हुई हो, इसके लिए आप माइट बी का यूज करेंगे, दिस लैंड माइट बी सोल्ड, दिस लैंड, यहां पर क्या है, माइट बी, तो दिस लैंड माइट बी सोल्ड, ये जमीन
कहीं ये जमीन बिकी हुई हो। नेक्स्ट है गेट खुला हुआ हुआ करता था, इस पे आप सेट कर दीजिए ये जमीन बिकी हुई हुआ करती थी, तो दिस लैंड यूज्ड टू बी सोल्ड, इस लैंड यूज्ड टू बी सोल्ड। तो आप भी क्या करें, कोई एक सेंटेंस ले लें हुआ ग्रुप का और उसमें क्या करें, ये सेट आप तैयार कर लें हिंदी में, और फिर क्या है इस पैटर्न पे उसकी इंग्लिश आप बना लें। तो इस तरह से क्या है आप V3 का यूज कहाँ करेंगे, तो हुआ है ग्रुप के सेंटेंस में, मतलब वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ हो सकता है, हो सकता है हुआ हो, कहीं हुआ हो, हुआ होना चाहिए, जरूर हुआ होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आती हैं, वहां आप क्या करेंगे, V3 का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला दिया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो इज, प्रेजेंट में अगर प्लूरल है प्रेजेंट में तो आर, और पास्ट में सिंगुलर है तो वाज, और पास्ट में प्लूरल है तो वर, मतलब एक से ज्यादा है तो वर, और फिर मीनिंग के अकॉर्डिंग मॉडल बी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हुआ होगा, हुई होगी वगैरह के लिए, या हुआ हो सकता है, हुआ होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, मॉडल बी का इस्तेमाल करेंगे, जो आपका यहाँ दिया हुआ है, रेड कलर में अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप क्या करें, एक सेंटेंस इसी तरह का ले लें और फिर इस तरह का सेट तैयार करके और फिर उसकी इंग्लिश आप बनाएं। इसका जैसा कि आपको बताया गया था पार्ट 1 में, V3 के यूज के पार्ट 1 वाले वीडियो में, कि इस पे 4 वीडियोस बनेंगी। तो ये V3 के यूज पर सेकंड वीडियो है, और इसकी थर्ड वीडियो भी बनेगी, जो आप जरूर वॉच करेंगे, जरूर देखेंगे, ताकि आपका V3 अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि V3 का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस तरह की बातों को बताने में किया जाता है। यहाँ लिख भी दिया गया है, मस्ट वॉच पार्ट 3, इसका पार्ट 3 आप जरूर देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।